साथियों, आपने पर्वतों की कई कहानियां सुनी होंगी। कहीं हिमालय की चोटियों पर बर्फीली हवाओं की गर्जना, तो कहीं कैलाश के शिखरों से आती दिव्यता की अनुभूति। लेकिन आज हम जिस पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं वो केवल एक पत्थरों का ढेर नहीं, वो एक जीवित रहस्य है। वो एक जागृत चेतना है, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो अगर फटा तो केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड राख बन सकता है। उस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष प्रकट हुआ था तो महादेव ने उसे पीकर समस्त सृष्टि को विनाश से बचाया था। विष की अग्नि से तप्त होकर जब देवों दानवों तक की सांसें थम गईं, तो शिव हिमालय की गहराइयों में इसी स्थान पर ध्यानस्थ हुए। वहीं से महादेव का रूप नीलकंठ कहलाया। पर क्या आप जानते हैं, यह केवल एक पुराण कथा नहीं बल्कि आज भी इस पर्वत के चारों ओर ऐसी घटनाएं घटती हैं जो विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब चारों ओर घना अंधकार छा जाता है और न कोई यात्री रहता है, न कोई मंदिर की घंटी बजती है, तब इस पर्वत से शंख और डमरू की ध्वनि गूंजती है। कोई मानव नहीं, फिर भी ध्वनि स्पष्ट, जैसे स्वयं महादेव अभी भी इस पर्वत में ध्यानमग्न बैठे हों। दोस्तों, सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह पर्वत जीवित प्रतीत होता है। हां, यह धड़कता है और सांस लेता है। नासा ने इस पर थर्मल इमेजिंग की थी। पाया गया कि पर्वत की सतह अचानक गर्म और ठंडी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जीव अपनी सांस छोड़ता और भरता हो। अब सोचिए, अगर यह केवल चट्टान है तो इसमें दिल की तरह यह धड़कन कहां से आती है। 1951 में भारत सरकार ने एक गुप्त टीम को यहां भेजा था। उनका काम था पर्वत की ऊर्जा का अध्ययन करना, लेकिन परिणाम, आधे से ज्यादा शोधकर्ता वहीं लापता हो गए और जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति पागलपन जैसी हो चुकी थी। उन्होंने एक ही बात कही, हमने समय से बाहर की शक्ति देखी है। वो इंसान नहीं थी, वो आकृति दिव्य थी, इतनी कि आंखें उसे सहन नहीं कर पाई। स्थानीय साधु कहते हैं कि पर्वत के भीतर एक अदृश्य मठ है जहां हजारों वर्षों से ऋषि तप कर रहे हैं। वे न भोजन करते हैं, न सांस लेते हैं। वे केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सूर्य की किरणों से जीवित हैं। और जब धरती पर संकट आता है तो वही ऋषि इस पर्वत से प्रकट होते हैं। यहां एक गुफा है जिसे लोग मौन द्वार कहते हैं। जैसे ही कोई उसमें प्रवेश करता है तो भीतर जाते ही उसके विचार और ध्वनियां थम जाती हैं, मानो मन की पूरी गतिविधि बंद हो जाए। जिन्होंने वहां ध्यान किया, उनका कहना है कि उन्होंने भविष्य की झलक देखी। एक ऐसा भविष्य जहां धरती जल रही थी, मनुष्य चिल्ला रहे थे और एक देव पुरुष पर्वत से बाहर निकल रहा था। वो देव पुरुष कौन था? लोग कहते हैं वो स्वयं शिव हो सकते हैं। सावन के महीने में साधुओं ने एक और रहस्य महसूस किया। पर्वत की तलहटी में बैठकर ध्यान करते समय घड़ियों की सुइयां रुक गईं। उनके मन में लगा जैसे केवल 1 घंटा बीता है, लेकिन बाहर 6-7 घंटे गुजर चुके हैं। क्या यह किसी और आयाम का प्रभाव था या इस पर्वत की ऊर्जा समय को भी मोड़ देती है? साल 2023 की घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। रात के 3:13 पर अचानक पर्वत की चोटी से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला, मानो अंधेरी रात में सूर्य फट पड़ा हो। न कोई आवाज, न धमाका, सिर्फ एक झिलमिलाता प्रकाश जिसने पूरे आकाश को चीर दिया। लोगों ने उसका वीडियो बनाया, लेकिन अगले ही दिन उनके मोबाइल खराब हो गए। सारा डेटा मिट गया, जैसे किसी शक्ति ने सच छिपाने की कोशिश की हो। करीब 30 साल पहले एक साधु यहां लापता हो गया था। कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अचानक एक दिन वही साधु पर्वत से प्रकट हुआ। सब चौंक गए क्योंकि उसके चेहरे पर ना झुर्रियां थीं, ना उम्र बढ़ने का कोई निशान। वो वैसा ही दिख रहा था जैसा 30 साल पहले था, बस उसकी भाषा बदल चुकी थी। वो एक ऐसी बोली बोल रहा था जिसे किसी ने नहीं सुना था। क्या वो साधु समय के किसी दरार से होकर लौटा था? पर्वत की कई गुफाएं सालों तक खुली रहती हैं, लेकिन अचानक एक रात बंद हो जाती हैं। फिर वर्षों बाद किसी विशेष साधक को ही उनका दर्शन होता है। जब वैज्ञानिक दल ने अंदर जाने की कोशिश की तो उनके कैमरे और यंत्र अपने आप बंद हो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया हो। 2025 की शुरुआत में एक ड्रोन पर्वत पर भेजा गया।
कुछ ही मिनट में ड्रोन क्रैश हो गया, लेकिन उसकी फुटेज में एक ध्यानस्थ आकृति दिखाई दी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर एनर्जी से बना प्रतीत होता था। उसकी त्वचा पर आभा चमक रही थी। इस पर्वत को लोग स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी के भीतर वो द्वार है जिससे महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषि स्वर्ग और धरती के बीच यात्रा करते थे। कहा जाता है ये द्वार केवल विशेष साधना से ही खुलता है, कभी चंद्र ग्रहण की रात तो कभी किसी योगी की समाधि के समय। पर क्या ये द्वार सचमुच भौतिक है या ये चेतना का दरवाजा है जो केवल आत्म साक्षात्कार से खुलता है? आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भी सनातन धर्म और महादेव की महिमा से जुड़े इन रहस्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले हर नए रहस्य की गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्थानीय लोग मानते हैं कि नीलकंठ पर्वत का एक अदृश्य संरक्षक है। जो भी इंसान लालच या अपवित्र इरादे से यहां आता है वह वापस नहीं लौटता। कहा जाता है एक बार कुछ लोग सोने चांदी की तलाश में गुफाओं के भीतर घुस गए, लेकिन दोबारा उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। केवल उनके उपकरण बाहर पड़े मिले, जिन पर जली हुई राख जैसी परत थी, मानो किसी अदृश्य अग्नि ने उन्हें निगल लिया हो। वैज्ञानिकों ने कई बार इसकी तस्वीरें अलग अलग मौसम मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि तस्वीरों में पर्वत का आकार अलग अलग दिखा। कभी उसकी चोटी नुकीली, कभी गोल, कभी मानो वहां त्रिशूल खड़ा हो। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच ये पर्वत अपना रूप बदलता है या फिर ये हमारी आंखों के भ्रम से परे कोई और शक्ति है जो अपना स्वरूप इच्छा अनुसार दिखाती है? पर्वत की तलहटी में कई छोटे छोटे आश्रम हैं। वहां साधु रात के तीसरे प्रहर यानी 3 बजे एक ऐसा मंत्र जाप करते हैं जिसके शब्द कभी बाहर नहीं बोले जाते। कहा जाता है ये मंत्र नीलकंठ पर्वत के हृदय को जगाता है, और जब ये जाप होता है तो पर्वत की चोटी पर नीली ज्वाला दिखाई देती है। लोग कहते हैं वह ज्वाला स्वयं कालकूट विष की स्मृति है। कुछ वर्ष पहले एक भूकंप के बाद पर्वत की सतह पर एक नई दरार बनी। रात में गांव वालों ने देखा कि उस दरार से नीली चमकदार रोशनी निकल रही है। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि आसपास का जंगल दिन जैसा उजला हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह दरार गायब हो चुकी थी, मानो पर्वत ने स्वयं को फिर से सील कर लिया हो। कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि नीलकंठ पर्वत के ठीक ऊपर आकाश में एक अदृश्य ऊर्जा चक्र बना रहता है। सैटेलाइट तस्वीरों में वहां चुंबकीय विकृति पाई गई। इसका अर्थ ये निकाला गया कि शायद ये पर्वत केवल पृथ्वी का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां से देवता और सिद्ध पुरुष ब्रह्मांड के दूसरे लोकों में आते जाते हैं। 1987 में गांव के एक छोटे बच्चे ने अचानक कहा, पर्वत से जल्द ही महादेव बाहर आएंगे। जब पूरी दुनिया आग में डूबेगी तो वही सबको बचाएंगे। उस समय लोग हंस पड़े, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वही बच्चा अगले दिन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। आज तक उसकी खोज नहीं हो सकी। कई बार यात्रियों ने बताया है कि जब वे पर्वत के करीब पहुंचे तो उन्हें साफ साफ घंटियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन आसपास ना मंदिर था ना कोई इंसान। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि शरीर में कंपन होने लगा। कुछ विद्वान कहते हैं यह ध्वनि स्वयं पर्वत से निकलती है, क्योंकि वह केवल पत्थर नहीं बल्कि एक विशाल यंत्र है जिसका निर्माण ब्रह्मांडीय वास्तु से हुआ है। किंवदंती है कि हर 100 वर्षों में नीलकंठ पर्वत के भीतर एक गुप्त सभा होती है, जहां प्राचीन ऋषि, सिद्ध पुरुष और योगी भविष्य का निर्णय करते हैं। कहा जाता है महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ और नारद जैसे ऋषि आज भी सूक्ष्म रूप में उस सभा में उपस्थित होते हैं और वही तय करते हैं कि मानवता किस दिशा में जाएगी। 2011 की सावन की एक रात लोगों ने देखा कि पर्वत की चोटी से एक अग्नि का स्तंभ उठा। वह सीधा आकाश की ओर बढ़ा और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया।
ये दृश्य देखकर लोग महाभारत के उस प्रसंग को याद करने लगे जहां अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण की परीक्षा ली थी। एक पर्यटक ने दावा किया कि वह केवल 20 मिनट के लिए गुफा में गया था, लेकिन जब बाहर आया तो पता चला 2 दिन गुजर चुके थे। उसके कपड़े धूल और नमी से भरे थे, लेकिन उसके लिए समय केवल मिनटों का था। क्या ये पर्वत समय को अपनी गति से चला सकता है? दोस्तों, नीलकंठ पर्वत का रहस्य जितना खोलो उतना ही गहराता जाता है। ये केवल भूगोल नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के सामने इंसान कितना छोटा है। लेकिन ये तो केवल आधा सच है, क्योंकि असली रहस्य छिपा है उस गुफा में जिसे साधु कपाल द्वार कहते हैं। कपाल द्वार, ये नाम सुनते ही स्थानीय लोगों की रूह कांप उठती है। ये गुफा पर्वत की तलहटी में नहीं, बल्कि लगभग आधी ऊंचाई पर स्थित है। वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक कठिन यात्रा है। घना जंगल, खड़ी चट्टानें और अचानक आने वाली अजीब हवाएं, मानो कोई आपको पीछे धकेल रही हों। गुफा का द्वार साधारण नहीं, ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल मानव खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। 2 बड़े छिद्र आंखों की तरह और बीच का हिस्सा मानो नाक की हड्डी। लोग कहते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ा कपाल द्वार। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो इन आंखों जैसी आकृतियों से नीली ज्वाला निकलती है जो सीधे आकाश को छूती है, और यही वो समय होता है जब अंदर प्रवेश करना सबसे खतरनाक माना जाता है। जो भी यात्री कपाल द्वार के पास खड़ा हुआ, उसने एक अजीब अनुभव किया। किसी को संस्कृत श्लोक सुनाई दिए, किसी को डमरू की ध्वनि, तो किसी को शिव तांडव के स्वर। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उपकरण अचानक बंद हो गए। मोबाइल की बैटरी खाली, कैमरे के लेंस धुंधले, मानो कोई अदृश्य शक्ति तकनीक को अस्वीकार कर देती हो। कहा जाता है कि शताब्दियों पहले एक सिद्ध योगी ने अपने शिष्यों को यहां आने से मना किया था। उसने कहा था, कपाल द्वार जीवित द्वार है, यह स्वयं तय करता है कि कौन प्रवेश करेगा और कौन कभी लौट नहीं पाएगा। आज भी आसपास के साधु कहते हैं, जो व्यक्ति लालच या दिखावे के लिए यहां जाता है वो अंदर ही अंदर समय में खो जाता है। उसकी देह शायद लौटे, लेकिन आत्मा सदा के लिए फंस जाती है। 1995 की यह घटना आज भी लोगों को सिहराती है। 3 साहसी युवक कपाल द्वार की गहराई में उतरे। उन्होंने रस्सी और टॉर्च का इंतजाम किया था। कुछ ही देर में उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। यहां नीली रोशनी है, हमारे सामने कोई आकृति खड़ी है। फिर अचानक चीखें गूंजी, रस्सी कांपी और टूट गई। जब खोजी दल पहुंचा तो गुफा बिल्कुल खाली थी। न युवक मिले, न उनके सामान का कोई निशान, मानो पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया हो। किंवदंती कहती है कि कपाल द्वार के भीतर एक अलग ही लोक है। वहां समय की धारा उल्टी बहती है, दिन रात में बदल जाता है और रात सुबह की तरह उजली हो जाती है। कुछ दुर्लभ कथाएं बताती हैं कि जो साधक यहां ध्यान में बैठते हैं उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य दिखाई देते हैं। तारों की चाल, भविष्य की आपदाएं और यहां तक कि अपनी मृत्यु का समय भी। स्थानीय मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और कालकोट विष प्रकट हुआ तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उस विष का एक अंश यही इस पर्वत की गहराइयों में प्रवाहित कर दिया गया। यही कारण है कि गुफा से नीली ज्वाला फूटती है। वो ज्वाला केवल आग नहीं, बल्कि कालकूट की शेष ऊर्जा है। कहा जाता है यदि कोई मनुष्य उस विष की धारा तक पहुंच जाए तो वो अमर तो हो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। वो हमेशा मृत्यु और अमरता के बीच भटकता रहेगा। याद है वो बालक जिसने कहा था कि महादेव बाहर आएंगे? गांव वालों का मानना है कि वो बच्चा कपाल द्वार में समा गया था और अब समय आने पर वही किसी और रूप में लौटेगा। क्योंकि हाल ही में ठीक 32 साल बाद एक और छोटे बालक ने वही भविष्यवाणी दोहराई है। बोलते समय उसकी आंखों से नीली चमक निकल रही थी। जो यात्री गुफा के पास रुका उसने चट्टान पर अजीब निशान देखे। वो त्रिशूल और सर्प की आकृति थी जो स्वयं चट्टान पर उभरी हुई लगती थी। विद्वानों का मानना है कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है। अब सवाल यह है कि क्या कपाल द्वार सचमुच महादेव की शक्ति को संजोए हुए है? क्या यह विश्व की अंतिम ऊर्जा का भंडार है, या फिर यह किसी दूसरे लोक का प्रवेश द्वार? इन रहस्यों का पर्दा तभी उठेगा
जब कोई साधक अपने प्राण दांव पर लगाकर उस गुफा के हृदय तक पहुंचेगा। लेकिन याद रखिए, पर्वत का हर रहस्य दो-धारी तलवार है। जो इसे समझ ले वो दिव्य हो जाता है, और जो इसे चुनौती दे वो सदा के लिए समय की धुंध में खो जाता है। कपाल द्वार का हृदय ये वो स्थान है जहां तक आज तक गिने चुने साधक ही पहुंच पाए हैं। गुफा का मार्ग अंधकार से भरा है। दीवारों पर नमी टपकती है, मानो कोई अदृश्य श्वास भीतर बह रही हो। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे समय ही धीमा पड़ रहा हो। गुफा के लगभग 5वें हिस्से में पहुंचने पर अचानक सामने एक दीवार मिलती है, लेकिन यह साधारण पत्थर नहीं। जब मशाल की रोशनी उस पर पड़ती है तो पूरी सतह पर नीले प्रतीक चमकने लगते हैं। त्रिशूल, सर्प और ओम की लिपि। साधु बताते हैं यह एक अदृश्य द्वार है। यह केवल उसी के लिए खुलता है जिसके भीतर श्रद्धा, संयम और धैर्य है, अन्यथा यह पत्थर ही बना रहता है। जब यह द्वार खुलता है तो भीतर एक विशाल कक्ष मिलता है। उस कक्ष के बीचों बीच नीली ज्वाला का स्तंभ उठता है। यह कोई साधारण अग्नि नहीं, यह कालकूट विष की अवशिष्ट ऊर्जा है। इस ज्वाला को देखकर साधकों की चेतना बदल जाती है। कुछ कहते हैं उन्होंने महादेव का स्वरूप देखा, कुछ को भविष्य की झलक, और कुछ वहीं समाधि में लीन होकर कभी लौटे ही नहीं। इस कक्ष में केवल एक ध्वनि गूंजती है, ओम नमः शिवाय। लेकिन यह किसी के मुंह से नहीं निकलती, बल्कि स्वयं पत्थरों से उठती है, मानो पूरा पर्वत शिव मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। वैज्ञानिकों ने जब ध्वनि तरंग मापी तो पाया कि यह मानव मस्तिष्क की तरंगों से मेल खाती है, यानी यह ध्वनि सीधे आपके विचारों को प्रभावित करती है। शायद इसी वजह से लोग वहां पहुंचते ही समाधि में चले जाते हैं। कपाल द्वार का सबसे बड़ा रहस्य है समय का भ्रम। एक साधु ने बताया कि उसने भीतर केवल आधा घंटा ध्यान किया, लेकिन जब बाहर आया तो पूरा 1 महीना बीत चुका था। उसके कपड़े और दाढ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे केवल कुछ क्षण महसूस हुए। क्या यह गुफा किसी अलग काल लोक से जुड़ी है? क्या यहीं से ऋषि मुनि हजारों साल तक जीवित रहते थे? गुफा की छत पर एक अद्भुत चित्र बना है। वो नक्शा तारों और ग्रहों का है, जो आधुनिक खगोल विज्ञान से भी मेल खाता है, लेकिन यह नक्शा हजारों साल पुराना है। इससे यही सिद्ध होता है कि कपाल द्वार केवल साधना का स्थान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है, जहां ब्रह्मांड के रहस्य पत्थरों पर खुदे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, कपाल द्वार हर किसी के लिए नहीं। कई लोगों ने लालच में वहां प्रवेश किया और कभी लौट नहीं पाए। यह स्थान केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो निर्मल हृदय और श्रद्धा से आते हैं। तो दोस्तों, नीलकंठ पर्वत का यह रहस्य हमें सिखाता है कि दुनिया केवल वही नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थल हैं जहां से देवत्व और ब्रह्मांड की शक्तियां सीधे हमारी आत्मा से संवाद करती हैं। कपाल द्वार उनमें से सबसे महान है। यह महादेव की ऊर्जा का जीवित प्रतीक है, एक ऐसा द्वार जो हमें बताता है कि सत्य और समय दोनों ही मानव की समझ से कहीं परे हैं। अगर आपको यह रहस्य रोमांचित कर गया तो यकीन मानिए, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। आगे और भी ऐसे रहस्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो भाई, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, और वेग बहान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप अगले रहस्यों से वंचित रह जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप उन अद्भुत कहानियों को मिस न करें जो आपके विश्वास की दुनिया ही बदल देंगी। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी का निशान जरूर बजाइए, ताकि नीलकंठ पर्वत जैसे रहस्य सीधे सबसे पहले आपके पास पहुंचे।